या फिर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले बोले हर हर पंडित बद्री प्रसाद। समझ में आया? साइन का मीनिंग परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बेस। अगर कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है तो समझ में, इसको कहते हैं हम कर्ण, इंडिकेट बाय के। बेस इसको कहते हैं आधार ए, और परपेंडिकुलर यानी कि लंब इसे कहते हैं। ठीक है। अब आपको हिंदी मीडियम का है, इसको हिंदी मीडियम का है तो वो लिखेगा लाल बटा कक्का और अक्का बटा लाल, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार, आधार बटा लंब, कर्ण बटा आधार और कर्ण बटा लंब। इसको राइट एंगल है, एंगल एच बी, बी पे अपना राइट एंगल है, एंड ए बी इक्वल टू 24। जो अपना ये ए बी गिवन है, ये कितना है? ए बी, ए बी इज 24 एंड बी सी इक्वल टू 7, बी सी इक्वल टू 7। ठीक है। अच्छा, एक चीज इसमें और बताना रह गई, मैं बता रहा हूँ, पहले तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। आपको हाइपोटेनस निकालना है, आपको परपेंडिकुलर दिया हुआ है और बेस दिया हुआ है, और हाइपोटेनस निकाल के बताइए। आपको फार्मूला सबको बताइए। चीज देखिएगा कि यहाँ पर साइन थीटा है, थीटा यहाँ किस पे बन रहा है? सी पर। तो जो भी आप वैल्यू निकालेंगे वो बनेगी साइन सी पर। चलो पहले इसको सोल्व करके देखते हैं। निकालना क्या है अपने को? इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, हाइपोटेनस का मतलब AC स्क्वायर इक्वल टू बेस क्या है? BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, BC 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, 49 प्लस 576। ठीक है, इक्वल टू 625 AC स्क्वायर, तो AC इक्वल टू 25। ठीक है। अब अपने पास वैल्यू किस किस का आ गया? वेरी गुड बेटा। अब यहां पर मैंने भी बताया है कि जो थीटा है किसके ऊपर है? अभी सी पर है। थीटा किस पे है? सी पर। अब मैं दिखा रहा हूं यहाँ साइन सी का वैल्यू अगर मैं जानना चाहता हूं, साइन सी का वैल्यू क्या होगा? साइन सी का है P अपॉन H, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? ए बी, और यह है ए सी। क्लियर हो रहा है? अब देखिएगा AC कितना है आपका? कितना निकाला आपने? 25। ये तो साइन का है। इसी प्रकार अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि cos C का वैल्यू क्या होगा? cos C का क्या होगा? B अपॉन H इक्वल टू बेस कितना है आपका? BC, हाइपोटेनस कितना है? AC, BC इक्वल टू 7 और हाइपोटेनस इक्वल टू 25। ऐसे मेरे को वैल्यू निकाल के आप बताइए साइन को। साइन सी की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ ले फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन है, निकाल सकते हैं अपन? क्या किया था कि हाँ वेरी गुड, राइट एंगल जो है वो किसके ऊपर है बेटा? बी पे। तो बी में तो कोई चेंजेस हमने करना नहीं है, यानी जब नया ट्राइंगल हमने बनाना है तो बी तो अपनी ही जगह रहेगा 90 डिग्री। अब चूंकि थीटा वाली चीज है तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए बी, और ये हो गया सी। वैल्यू यहीं से लिखनी है, अलग से नहीं, अलग से नहीं देनी है। देखो यहाँ ए बी का वैल्यू कितना है, जो यहाँ पे वही लिखना है 24। BC का कितना है? 7, और AC वही 25। अब निकालना क्या है? साइन ए। क्या निकालना अपने को? साइन ए। अब यहाँ पे देखो साइन ए, यहाँ पे देखते हैं साइन दिख रहा है, साइन ए इक्वल टू, साइन का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना होगा बेटा? P अपॉन H। परपेंडिकुलर इसमें देखिए BC, H क्या है? AC। तो वैल्यू क्या है इसका? वैल्यू क्या है वही? BC का कितना है? 7, और इसका AC का कितना है? 25। देखो साइन ए का वैल्यू आया 7 अपॉन 25, और साइन सी के अंदर वैल्यू आया था 24 अपॉन 25। दोनों में डिफरेंस है। ये वाला किसको इंडिकेट कर रहा है? साइन सी को। क्यों कर रहा है? मैंने आपको बताया था कि 90 डिग्री के सामने वाला थीटा होता है, तो यह है साइन सी।
उसी प्रकार इस वाले इक्वेशन में हमने देखा 90 डिग्री ये है, तो ये किसको बता रहा है, साइन ए को। यानी डायग्राम में हमने केवल दो जगह चेंजेस करना है और कहीं चेंज नहीं करना, यानी ए है जो सी की जगह चल जाएगा, सी ए की जगह चल जाएगा, 90 डिग्री अपनी जगह कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, स्थिर रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। अगर ये चीज समझ में आ गई तो आगे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। यहाँ कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। पॉइंट tan p माइनस cot a, अब ये थोड़ा चेंज कर देता हूँ, उसी में p q, ये हो गया p, ये हो गया q, ये हो गया r। आपको निकालना है वैल्यू tan p माइनस cot r का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब आपको दिया हुआ ये कितना दिया हुआ है 12, ये दिया हुआ है 30, ठीक है। अब एक्चुअल में क्या क्या गिवन है आपको देखो, पहले क्वेश्चन में अपन देखते हैं। अपने को दे रखा है भाई हाइपोटेनस यानी कि कर्ण दिया हुआ है, और इधर क्या दिया हुआ है आपको, परपेंडिकुलर 12। अब निकालना क्या है, बेस। बेस निकाल के बताएं, राइट ट्राइंगल पी क्यू आर, क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर इक्वल टू, बहुत अच्छा, क्यू आर इक्वल टू 5, ये आ गया अपना 5। अब देखो tan p, अभी ये किस पे बना हुआ है एक्चुअल में, किस चीज पे है ये, किस चीज पे है ये, थीटा का है अपना, थीटा का है अभी आर पे है ना, आर पे ना, तो कोट आर का वैल्यू दे देते हैं अपन। कोट आर का वैल्यू होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कितना हुआ देखो, यहाँ पे बेस कितना हुआ भाई, इधर निकाल देता हूँ, कोट आर इक्वल टू, ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इस वाले में बेस क्या है, क्यू आर, परपेंडिकुलर क्या है आपका पी क्यू, तो ये हो गया 5/12। अब अभी भी मैंने बताया, इधर दिख रहा है ये वाला, इधर है, इस पे दिख रहा है आपको, डायग्राम वही रहेगा, क्यू में कोई चेंज नहीं करने वाला। अब पी तो आ जाएगा आपका यहाँ और आर चल जाएगा यहाँ पे। अब देखिएगा पी क्यू का वैल्यू 12, पी आर का 13, और ये हो गया। अब पूछा tan p, tan का ये tan p इक्वल टू क्या होता है, p अपॉन b, इक्वल टू p अपॉन b, परपेंडिकुलर की तरह कितना है इसका क्यू आर, बेस कितना है परपेंडिकुलर हो गया आपका 5, और ये कितना हो गया आपका 12। अब tan p की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 5/12 माइनस कोट आर का वैल्यू क्या है 5/12, तो वैल्यू कितनी हो गई 0। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, नोट डाउन कर लो। ये 4 के है, कुछ भी नाम लिख देते हैं इसका, और ये 3 के है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ क्वेश्चन। अब अपने को निकालना है इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, BC है आपका 3K स्क्वायर प्लस 4K का होल स्क्वायर, 9K स्क्वायर प्लस 16K स्क्वायर इक्वल टू 25K स्क्वायर। ये आ गया आपका AC स्क्वायर, तो AC इक्वल टू √25 हो गया 5K। कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिख रहा है लास्ट तक। इफ साइन a इक्वल टू 3/4, साइन a अपने क्या दिया हुआ है 3/4 गिवन है, 3/4। कैलकुलेट द cos a और tan a, cos a और tan a का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब साइन में क्या होता है, सबसे पहले हम देखो साइन a, तो डायग्राम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा समझने के लिए। साइन ए इक्वल टू, अगर इस क्वेश्चन के अंदर अपने को पता है कि 90 डिग्री है, तो कहाँ यहाँ, ये हो गया बी, ये हो गया ए क्यों लिखा मैंने, क्योंकि अपने वैल्यू थी, ये हो गया सी। अब देखिएगा साइन ए इक्वल टू 3/4, यानी कि साइन का ऊपर क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर आपने को ये दिया है, हाइपोटेनस अपने को दिया है। क्लियर हो गया क्या?
अब अपन लिख सकते हैं परपेंडिकुलर इक्वल टू 3k और हाइपोटेनस इक्वल टू 4k। ठीक है, परपेंडिकुलर की तरह अपना ये कितना हो गया 3k, हाइपोटेनस की तरह ये हो गया अपना 4k। अब अपने ये भी निकाल के बताओ।